वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 37वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौर और देवता हैं मरुदगण। मरुदगण शीर्षक है। तो मरुदगणों में कौन श्रेष्ठ है, इसके निर्धारण के मानदंड बताए गए हैं, यानी कसौटी बताई गई है कि मरुदगणों में हम किसे श्रेष्ठ माने, इसका निर्धारण कैसे करें। आप सब जानते हैं कि मरुदगण क्षत्रिय प्रकृति देवता हैं। ये शासक प्रशासक की कोट में आते हैं और प्रचंड उग्र प्रकृति के होते हैं। तो इस दशा में इन 49 मरुतों में जो 7 गण में विभक्त हैं, हम किसे प्रचंड प्रबल और शक्तिशाली गिने, इसके लिए एक प्रश्नात्मक प्रस्ताव रखा गया है मंत्र में। तो अब हम प्रथम मंत्र का पाठ कर लें। को वर्षिष्ठ आ नरो दिवश्च गमश्च धूतयः यत् सीमन्तं न धूनुथ। अब अन्य पर एक शब्दार्थ जाने। नरः, नरः जो है वह मरुतों के संबोधन रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो नर कहते हैं नेतृत्व करने वाले। तो जैसा पहले कहा जा चुका है कि मरुदगण प्रशासक कोटि के देव हैं। प्रशासक उग्र होते हैं, लेकिन निर्धारण कैसे हो कि उनमें कौन श्रेष्ठ है। तो इस आधार पर आगे बात अर्थ की बढ़ेगी। तो हे नरहो, हे नेतृत्व गुण संपन्न मरुतों, दिवः द्युलोक को, द्युलोक आप जानते हैं जो अंतरिक्ष के बाद का लोक है, वो द्युलोक है। तो गमः माने भूलोक को। यों तो तुम लोग द्युलोक को और गमः भूलोक को धूतयः माने प्रकंपित कर देने वाले हो। धूत, धूत शब्द बनता है प्रकंपन के अर्थ में। धूतयः माने प्रकंपन कर देने वाले हो। तो हे नेतृत्व गुण संपन्न देवों में महनीय मरुदगण, तुम क्षत्रिय प्रकृति हो, प्रशासक हो। तुम्हारे प्रचंड वेग से, क्रिया पद्धति से, कार्यशीलता से दोनों लोक, द्युलोक और गमः माने भूलोक,
प्रद्युतित हो जाते हैं, प्रकंपित हो जाते हैं। तो ये तो सामान्य गुण है तुम सबका, लेकिन वह तुम सब में वर्षिष्ठ कहा, माने पूर्ण रूप से विधिवत वर्षिष्ठ कौन है, माने वरिष्ठ कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है, यह निर्णय करना है। तो वरिष्ठ तम वही होगा, यत माने जो, सीम माने सदैव, अंतम न, अंत कहते हैं वृक्षाग्र को। जो पेड़ का सबसे ऊपरी भाग होता है वही वृक्षाग्र है। तो अंत शब्द आया है वृक्षाग्र, बेटप के चोटी वाले भाग, न माने समान। तो जैसे पेड़ के चोटी वाले सर्वोच्च अग्रभाग को तुम प्रकंपित कर देते हो, वैसे कौन है जो इस प्रकंपन की क्रिया में सर्वाधिक है, सर्वाग्रणी है, सर्वोच्च है तुम सब में? यह प्रश्न ऋषि ने किया। वो कहना चाहते हैं कि यूं तो सभी मरुदगण शक्तिशाली हैं, पराक्रमी हैं, रोग द्वाब वाले हैं, लेकिन उनमें से श्रेष्ठ कौन है जो द्विलोक और भूलोक को वैसे प्रकंपित कर दे जैसे कि तूफान वृक्ष के अग्रभाग को प्रकंपित कर देता है। वृक्ष का जड़ वाला प्रदेश तो नहीं प्रकंपित दिखाता है तूफान में, लेकिन अग्रभाग पहले प्रभावित होकर हिलने डुलने लगता है और झकझोर सा उठता है। तो इस मंत्र के भावार्थ को इस प्रकार से देख लें कि हे नेतृत्व गुण संपन्न मरुतो, तुम में वरिष्ठ कौन है? यूं तो तुम सब इतने सक्षम हो कि द्युलोक को और भूलोक को अपने बल वेग से प्रकंपित कर देते हो, लेकिन तुम्हें सर्वश्रेष्ठ कौन है जो इन दोनों लोकों के समग्र जड़ चेतन को, सचराचर को वैसे प्रकंपित कर दे जैसे वृक्ष का अग्रभाग, ऊपर वाला भाग प्रकंपित हो जाता है। तो यहां पर वृक्षों के बहाने उन दुर्दमनीय दुष्टों को रखा गया है कि यूं तो जब शासक प्रशासक उग्र रूप धारण करते हैं तो जितने दुष्ट हैं वो कांप तो जाते ही हैं, लेकिन जो दुर्दमनीय दुष्ट हैं उनको कफा देने वाला इन 49 मर्तों में से कौन है, ऐसी जिज्ञासा ऋषि के हृदय में उठी। तो अब ऋषि ने तो स्वयं उसका समाधान किया नहीं कि इतने मर्तों में से यह मरुत सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन यह छोड़ दिया पाठकों पर कि वे निर्णय करें कि
मरुत का वह कौन सा रूप है जो सर्वाधिक प्रचंड है। जैसे पहले कहा जा चुका है कि मरुत का एक गण है और वह बड़ा प्रबल है, प्रचंड है। तो अब उसको हम आज कैसे समझें? आंधी, तूफान, साइक्लोन यानी चक्रवातीय पवन, मानसूनी पवन, ये तरह तरह के ऐसे पवन हैं, कुछ जल में, कुछ थल में, कुछ गगनमंडल में वेग से प्रवाहित होते रहते हैं। तो उनके विविध रूपों में जो प्रचंडता है वो किस मरुत अथवा प्रबल प्रचंड वेग वाले किस नामधारी में अधिक उग्रता है, तो यह एक कुतूहल है। वह शक्ति जो कि अपने प्रचंडता का परिचय देती है भिन्न भिन्न रूपों में, तो उनमें कौन सा उसका रूप अधिक उग्र है? तूफान वाला रूप कि चक्रवाती रूप कि मानसूनी रूप आदि आदि। तो हम आज के मनोभूमि पर कैसे अर्थ को लावें, इसकी चेष्टा की गई है और बहुत कुछ उन लोगों पर छोड़ दिया गया है जो इसकी व्याख्या करते हैं। आज के युग में आवश्यक यह है कि वेद के जो रूपक हैं या जो प्रतीक हैं उनको आज की मनोभूमि पर कैसे लाया जाए। तो मेरा एक लघु प्रयास है और उसको लोग और आगे समझें लावें, क्योंकि आवश्यकता है वेद के साधारणीकरण की, यानी अधिक से अधिक लोग वेद के मर्म को ग्रहण कर सकें। तो अब बात तो समाज शैली में कही गई है, व्यास शैली यानी विस्तार की शैली की आवश्यकता है। एक मेरा लघु प्रयास है, आप सब और आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से मरुद गणों में कौन श्रेष्ठ है, यह निर्धारण के रूप में मंत्र में कहा गया है। तो प्रशासक, शासक वर्ग का प्रतीक है। मरुद गणों के द्वारा उनको समझा जाए और उनका निर्धारण कर दिया जाए कि अपने स्थान पर कौन ज़्यादा सबल है, प्रतिष्ठित है अथवा उसके योग्य है। तो यह है शासक प्रशासक की प्रकृति की जो उग्रता है, जो सताने के लिए नहीं वरन दुष्ट दमन के लिए आती है। तो इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। तो इस प्रश्न के साथ और संभावित उत्तर के लिए तत्पर रहने की भावना को ऋषि ने पाठकों और व्याख्याकारों के ऊपर छोड़ दिया है। थोड़ा बहुत हमने बताया और आगे श्रोता और पाठकगण भी उसका विस्तार करेंगे। अब हम छंदोबद्ध पद्य रूपांतरण पर आवे। मरुद्गणों नेतृत्व कुशल उद्भट व्यक्तित्व तुम्हारा। मरुद्गणों नेतृत्व कुशल उद्भट व्यक्तित्व तुम्हारा। तुमसे कंपित हो उठता है अवनी अंबर सारा।
तुमसे कंपित हो उठता है अवनी अंबर सारा। तुम वृक्षाग्र भाग को झकझोरा करते हो जैसे, प्रबल वैरियों को झकझोरो कंपित कर दो वैसे। तुम में कौन वरिष्ठ करेगा जो यह कार्य हमारा, मरुद्गणों नेतृत्व कुशल उद्भट व्यक्तित्व तुम्हारा। तो इस प्रकार से यह समझा जा सकता है कि कुशल प्रशासक वही है जो दुर्दमनीय दुष्टों को सर्वाधिक प्रकंपित कर दे। दो बातें होती हैं, एक तो कोई अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है, लेकिन सदुपयोग कब होता है जबकि बड़े प्रचंड और बड़े भयंकर और खूंखार लोग उस प्रशासक से दब जाएं और उनका बल निर्बलों पर न लगे बल्कि उन सबल दुष्टों पर लगे जो समाज में आतंक मचाए रहते हैं। यह आशय है कि प्रशासक को होना चाहिए कि वो दुर्दमनीय दुष्टों को प्रकंपित कर दे, वही सबसे कुशल प्रशासक है। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 37वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं कर्ण व घौर और देवता हैं मरुत। शीर्षक है मरुतों की अकूत शक्ति। तो मरुतों की प्रकृति के विषय में बताया जा चुका है। अब उसी छाया में हम मंत्र का अर्थ देखेंगे। अब प्रथम मंत्र का पाठ हो जाए। ओम निवो यामाय मानुषो दध्व उग्राय मन्नवे जिहित पर्वतो गिरिः। शब्दार्थ जाने। मरुतों की अकूत शक्ति का वर्णन हो रहा है और कहा जा रहा है कि हे मरुतो, तुम्हारी शक्ति अकूत है, किसी प्रकार से नापी तौली नहीं जा सकती, अतुल है। तुम तो पर्वतः, पर्वत को, पहाड़ को, और गिरि। अब यहां पर गिरि शब्द आया है और सामान्य प्रचलन में यह है कि पर्वत और गिरि समानांतर, यानी ये बताए जाते हैं कि एक ही हैं, लेकिन अंतर तो होता ही है। कुछ हिमालय की तरह बड़े पर्वत होते हैं और कुछ छोटी छोटी पहाड़ियों की तरह होते हैं। तो यहाँ पर्वत जो है वो उच्च पहाड़ों के लिए आया है और गिर जो आए हैं वो छोटे टीले के रूप में व्याप्त पर्वत के लिए आए हैं। तो हे मरुतो, तुम तो उच्च पर्वतों को और टीलों को, इन सबको जिहित माने प्रकंपित कर देते हो। जिहित प्रकंपित कर देना। तो तुम्हारा वेग बल इतना प्रबल है कि बड़े बड़े पहाड़, टीले, ये सब के सब प्रकंपित हो जाते हैं। तो वह उग्राय तुम्हारे इस भयानक रूप को, मन्नवे माने क्रोध से उठे
आवेग से बचने के लिए सामान्य जन क्या करते हैं कि विभाग में भयभीत होकर के निदध्रे कोई न कोई आधार पकड़ लेते हैं। स्तंभ हुआ या अन्य कोई आधार हुआ, जब तूफान आता है तो वे कहीं उड़ न जाएं। लंगड़ी आंधी हम लोग सुनते थे बचपन में, वो उड़ा ले जाती थी, लोगों को मीलों दूर गिरा देती थी। तो ऐसी स्थिति में लोग किसी पुष्ट आधार को पकड़कर कहीं वे न उड़ जाएं उस तूफान के प्रचंड वेग में, स्वयं को बचाने की चेष्टा करते थे। तो कह रहे हैं ऋषि कि हे मरुतो, तुम में इतना प्रचंड पराक्रम है कि तुम तो पर्वतों को और टीलों को सबको कंपा देते हो। मनुष्य तो कोई न कोई आधार पकड़ करके अपने को तुम्हारे प्रकोप से बचा लेते हैं। तात्पर्य इसका यूँ समझा जा सकता है कि जो उच्च कोटि के शक्ति संपन्न प्रशासक हैं, उनका आतंक तो दुष्टों के ऊपर ऐसा रहता है, भले ही वो कितने ही प्रचंड क्यों ना हो या छोटे मोटे मध्यम श्रेणी के क्यों ना हो, कांप जाते हैं। तो यह होना चाहिए वैशिष्ट प्रशासकों में। इसका सीधा कहने का अर्थ यह है कि वे प्रबलों को गिरावें, जो दुर्दमनीय दुष्ट हैं उनका पतन करें। लेकिन सामान्य जो निर्दोष जन हैं वे किसी न किसी रूप में कोई आधार लेकर के बच जाएं, ऐसी व्यवस्था कुछ होनी चाहिए। तो सरल सपाट अर्थ के रूप में हम देख लें, हे मरुदगणों, हे मरुदगणों, तुम्हारे प्रचंड आवेग से भयभीत मनुष्य सामान्यतः सुरक्षित हो जाते हैं। कोई न कोई आधार, स्तंभ, खंभे आदि को पकड़ लेते हैं और संभल जाते हैं। वैसे तो तुम्हारा बल वेग इतना प्रचंड है कि टीलों से लेकर के और बड़े बड़े पहाड़ों तक को प्रकंपित कर देता है। तो सामान्य सुरक्षित रहें प्रशासकों के प्रबल प्रचंड प्रहारक वेग से, और गिरि पर्वत या अन्य कांपते रहें, ऐसा संदेश है। और इस संदेश को संकेतित कर रहा है ऋषि इस मंत्र में। अब हम इसका पद्य रूपांतरण देखें। हे मरुदगणों बलशाली हो, हे मरुदगणों बलशाली हो, आवेग प्रचंड तुम्हारा है। जब क्रुद्ध प्रवाहित होते हो, कंपता वसुधा तल सारा है। लख कर प्रवेग अतिशय प्रचंड, मानव ढूंढता सहारा है। पर्वत टीले कंप जाते हैं, चल पाता कहीं न चारा है। मच जाती उथल पुथल, जैसे कि प्रलय ने पांव पसारा है। हे मरुदगणों बलशाली हो, आवेग प्रचंड तुम्हारा है। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब
ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 37वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं कण्वघौर और देवता हैं मरुदगण। विषय है अथवा शीर्षक है मरुतों के आक्रमण की प्रचंडता। तो मरुत क्षत्रिय प्रकृति के देवता हैं। वे दुष्टों का दमन करने में अग्रगण्य हैं, प्रशासक हैं। तो इस संदर्भ में हम अर्थ देखेंगे, शब्दार्थ जानेंगे। तो एतद अर्थ सबसे पहले मंत्र पाठ का हो जाना आवश्यक है। ओम एषामज्मेषु पृथिवी युजुर्वां इव विश्पतिः भियायामेषु रेजते। अन्वय पर एक शब्दार्थ जाने। एषाम यामेषु, एषाम माने जिनके, यामेषु माने प्रबल वेग से या प्रबल वेग में, अजमेषु चढ़ाई करने के प्रसंग पर, पृथ्वी यह भूमि युजुर्वान विश्पति इव, युजुर्वान कहते हैं जीर्ण शीर्ण दुर्बल, विश्पति माने राजा, विश कहते हैं प्रजा को, पति माने स्वामी। तो विश्पति प्रजाओं का स्वामी होता है राजा, इसलिए उसे विश्पति कहा जाता है। उसका एक विशेषण आया है जर्जुवान। जर्जुवान का अर्थ जर्जर अर्थात दुर्बल। राजा भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो सबल होते हैं, प्रबल होते हैं, और एक होते हैं कि जीर्ण शीर्ण कमजोर होते हैं। तो जैसे निर्बल नृपति भिया रेजते, भिया माने भय से, एजते माने या रेजते माने कंपित हो जाते हैं। किसके भय से कंपित हो जाते हैं? भी से भिया बना है, भय से रेजते कांपने लग जाते हैं। तो यहां प्रश्न होता है किसके भय से? अपने से अधिक सशक्त राजा के आक्रमण के भय से। अजमेषु, तो अजमेषु माने वही चढ़ाई करने, आक्रमण करने के प्रसंग में, जैसे दुर्बल निर्बल शक्तिहीन राजा अपने से प्रबल सशक्त राजा के आक्रमण से भयभीत रहते हैं, प्रकंपित रहते हैं। वैसे तुम्हारे प्रबल वेग से यह पृथ्वी अर्थात पृथ्वी के प्राणी, जल चेतन, मनुष्य एवं वनस्पति वृक्ष आदि प्रकंपित होते रहते हैं। तो कहने का यह तात्पर्य है कि मरुतों के प्रचंड पराक्रम से किस प्रकार से धरती के प्राणी प्रकंपित हो जाते हैं, इस बात को बताने के लिए उदाहरण दिया गया है, दृष्टांत दिया गया है कि जैसे सबल नृपति के आक्रमण से निर्बल राजे महाराजे प्रकंपित रहते हैं, वैसे धरती के प्राणी, चाहे वे वृक्ष वनस्पतियां हों, चाहे मनुष्य आदि हों, वे सब प्रकंपित रहते हैं। तो इस प्रकार से शब्दार्थ जान लेने के पश्चात हम अब भावार्थ को जानें। उन मरुतों के आक्रामक तेवर से
भयभीत पृथ्वी के जरा जीर्ण निर्बल राजे जैसे प्रबल सम्राट के भय से आक्रमण के आतंक से प्रकंपित हो जाते हैं, वैसे जब मरुतों के प्रबल प्रचंड प्रवाह का प्रत्यक्षीकरण अथवा अनुमान धरती के प्राणियों को होता है तो वे भी सहम जाते हैं, प्रकंपित हो जाते हैं। यानी उन मर्तों के आक्रामक तेवर से भयभीत पृथ्वी के जराजीर्ण पृथ्वी के प्राणी जराजीर्ण निर्बल नृपति की भांति प्रकंपित हो जाते हैं और विचलित हो जाते हैं। तो इसका छंदोबद्ध प्रारूप देखा जाए, मरुतों के आक्रामक तेवर से भूकंपित हो जाती है, मरुतों के आक्रामक तेवर से भूकंपित हो जाती है, थर्रा जाती है, प्रवेग को सहन न कर पाती है, थर्रा जाती है, प्रवेग को सहन न कर पाती है, आक्रामक बल के आगे अवनी कंपती है वैसे, आक्रामक बल के आगे अवनी कंपती है वैसे, सबल शत्रु से निर्बल नृप कंपने लगते हैं जैसे, भय से विचलित धरती मरुतों के आगे थर्राती, भय से विचलित धरती मरुतों के आगे थर्राती, मरुतों के आक्रामक तेवर से भूकंपित हो जाती। तो कहने का तात्पर्य है कि जो प्रशासक वर्गीय प्राणी हैं किसी राष्ट्र के, उनका आतंक इतना रहे कि जो अपराधी हैं वे दबे पड़े रह जाएं। और इसी को रघुवंश में प्रदर्शित किया गया है कि रघुवंशी राजा जो थे इतने पराक्रमी थे कि सेना परिच्छदस्त से फौज पलटन तो उनका एक दिखावा था, परिच्छद था कि राजा महाराजा हैं, उनकी सेना होनी चाहिए। लेकिन द्वयोर अर्थ साधनम, उनके शासन प्रशासन के दो ही साधन थे कि एक तो शास्त्रार्थ से अकुंठिता बुद्धि, शास्त्रों में उनकी बड़ी प्रबल बुद्धि होती थी, उससे सामान्य जो जन हैं वे वश में हो जाते थे कि इतने विद्वान हैं, इतने ज्ञानी हैं, इतने पहुंच वाले हैं। और मौरवी धनुष जातता और जो दुष्ट प्रकृति के लोग थे वो धनुष पर चढ़ी हुई डोर को देख करके प्रकंपित हो जाते थे कि अरे इस प्रचंड धनुष के सामने आएगा कौन। तो प्रशासक में एक गुण होना चाहिए, जैसा बताया गया है, कालिदास जी ने प्रस्तुत किया रघुवंश में कि रघुवंशी राजा ऐसे थे कि अनुशासन तो मतलब सेना तो उनकी एक दिखावा थी, परिच्छद थी, लेकिन उनका जो अनुशासन चलता था, शासन प्रशासन चलता था, वो शास्त्रों में अकुंठित बुद्धि, पहुंच और दूसरे धनुष के प्रबल प्रत्यंचा पर चढ़े हुए भयानक बाण। तो इसी वेद मंत्र से हो सकता है कालिदास ने प्रेरणा ली हो। तो प्रशासक के गुणों का एक प्रारूप इसमें दिखाया गया है, एक झलक दिखाई गई है। इसको हम अपने विचार में, अपने हृदय में धारण करके इसके अर्थ में प्रवेश करें तो अर्थ अधिक सुबोध होता जाएगा।